इस्लामाबाद के अंदर एक टिकटॉकर का कत्ल हुआ। जमासाल बच्ची, उसने टिकटॉक के ऊपर अपना एक प्रोफाइल बनाया और टिकटॉकर के तौर पर मशहूर हो गई। किसी लड़के को उसमें दिलचस्पी हो गई, वो फैसलाबाद से चला, दोस्ती का वो ख्वाहिश रखता था, दोस्ती न हो पाई, उसके बाद उसने लड़की को घर में घुस के कत्ल कर दिया। वो लड़का पकड़ा गया, लेकिन एक बहुत बड़ा सबक है कि ये जो सोशल मीडिया है इसके ज़रिए क्या क्या वबाएं फैल सकती हैं। फिर कराची के अंदर हमने देखा एक सीक्वेंस हमारे सामने आया, सलमान फारूकी जिसने एक लड़के को ज़दोकोब किया अपने गार्ड्स के साथ मिलकर, उसकी बहनें तरले वास्ते देती रहीं, फिर वो बंदा पकड़ा गया, आज अदालत में उसकी पेशी हुई। तो उसके साथ वही कुछ होने वाला था जो उसने उस लड़के के साथ किया। लोगों ने नारे लगाया कि इसको पकड़ के मारो। वहाँ पर क्या मामलात बने इसके ऊपर भी हम आपको रिपोर्ट देंगे। फिर कराची के अंदर 24 घंटों में 10 या 11 ज़लज़ले के झटके आए। बहुत शदीद ज़लज़ला नहीं था, 2.5 या 3.3 तक इसकी इंटेंसिटी थी, लेकिन जेल की दीवारों के अंदर दरारें पड़ गईं और तकरीबन 225 के करीब जो कैदी थे वो निकल भागे। चीफ मिनिस्टर को इसके ऊपर बयान देना पड़ा। कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं 70 के करीब, लेकिन बाज़ जो हैं वो अभी भी काबू में नहीं आए। तो ये क्या मामला हुआ? जेल की दीवारें कच्ची थीं, ज़लज़ले की इंटेंसिटी तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, और जो लोग निकल गए हैं वो कैसे पकड़े जाएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। अमेरिका के अंदर घमसान का रन पड़ा हुआ है। वहाँ पर पाकिस्तान ने अपना मुकदमा पेश करना शुरू कर दिया है अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, P5 के सामने, OIC के सामने, और कल वाशिंगटन के अंदर अमरीकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नुमाइंदगान के साथ उनकी नशिस्तें होंगी। तो वहाँ से हम आपको पर्सपेक्टिव लेके देंगे। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। हमने आपको एक और बात के बारे में भी मालूमात फराहम करनी है, बहुत अहम मामला है। ये मामला है कि आप क्या खाते हैं और उस खाने ने आपके और हमारे अजसाम पर क्या असरात मुरतब किए हैं। ये ज़रूर देखिएगा। सनाउल्लाह घुमन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पनाह। वो आपको बताएंगे कि जो हम खा रहे हैं ये हमारे निज़ाम को और कौमी सेहत को कैसे बिगाड़ रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ ये जो जराइम की दुनिया से स्टोरीज़ आ रही हैं, कमरुल मुनव्वर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नुमाइंदा समा TV इस्लामाबाद, जो सना यूसुफ टिकटॉकर के कत्ल का मामला है उसको टैकल कर रहे हैं, और असलम खान साहब कैदियों का भाग जाना जेल में से निकलकर, और साथ ही सलमान फारूकी के केस के ऊपर भी इनकी नज़र होगी। दोनों का शुक्रिया। कमर, स्टार्टिंग विद यू, ये लड़का तो पकड़ा गया, उसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर ने ट्वीट भी कर दिया। ये बताइएगा कि मामला हुआ क्या, कुछ तफसीलात हैं, इनका कोई लेन देन का मामला था, पहले दोस्ती थी, लड़का दोस्ती करना चाहता था, क्या हुआ? गो अहेड। जी, अभी तक तलत साहब जो इसकी रीजन सामने आई है उसमें पुलिस ने भी इस चीज को एक नाम दिया है, वो है कॉन्टिन्यूस रिजेक्शन इस शख्स की जानिब से। जो एक खातून थी, ये बार बार इसको दोस्ती से मना करती रही कि वो इसे दोस्ती नहीं करना चाहती, लेकिन इससे कबल 29 तारीख को उसकी सालगिरह थी इस खातून की। तो अब इसने अपना जो सना यूसुफ है, अपना एड्रेस जो है घर का, वो एक इनविटेशन के तौर पर अपने टिकटॉक अकाउंट पर डाला। वहां से इस लड़के ने उस घर की लोकेशन ली और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंच गया और 6 घंटे घर के बाहर इंतजार किया। ताहम सना यूसुफ जो है, इसने उसको जो घर के अंदर होने वाली पार्टी थी उसमें इन्वाइट नहीं किया। उसके बाद ये लड़का जो है वो वापस चला गया और इस चीज़ का रंज लेकर वापस गया कि वो बहुत दूर से इसको मिलने के लिए आया था और उससे सना यूसुफ ने उसको घर के अंदर नहीं बुलाया। तो उसके बाद गुज़श्ता रोज़ जो है ये शाम 5 बजे करीब यहाँ पर पहुंचा और G13 जो उसकी रिहाइश गाह है वहाँ पर आकर 2 गोलियां मारकर सना यूसुफ को जो है वो कत्ल कर दिया। इस लड़के कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पुलिस का रिकॉर्ड है या ये आम शहरी है था? अब तो खैर वो कत्ल के इल्ज़ाम में धरा गया है, इसका रिकॉर्ड क्या है? जी तलत साहब, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक नहीं। 22 साल का ये लड़का है, उमर हयात इसका नाम है। इसका वालिद जो है वो 16वें ग्रेड का ऑफिसर है किसी गवर्नमेंट का वहाँ पंजाब में ही। और उसके बाद बताया गया है कि इस शख्स ने अपने दोस्त से ये पिस्तौल जो है वो लिया और उसके बाद वहाँ से ये पिस्तौल लेकर यहाँ पर पहुँचा और इसने 1 घंटे तक इंतज़ार किया, क्योंकि वहाँ पर जो CCTV फुटेजेस देखी गई उसके मुताबिक 1 घंटे तक इसने इंतज़ार किया। जैसे ही इसने देखा कि ये दरवाज़ा खुला है, उसके बाद ये अंदर दाखिल हुआ तो इसकी वहाँ पर जो
सना यूसुफ है, इसकी फुप्पो वहां पर मौजूद थी, जिसने इसको रोका और इससे पूछा, जिसके बाद इसकी और सना यूसुफ के दरमियान एक तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद 2 फायर जो है उसको मारे और वहां से फरार हुआ। और वही जो एक आजकल तरीका है, एक बाइकिया करवाया और बाइकिया के बाद वहां पर बैठकर ये अपने इलाका फैसलाबाद के करीब जो जड़ा वाला है वहां पर ये चला गया, जिसके बाद क्योंकि ये इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसी वजह से इसने जो मोबाइल फोन उस लड़की का वहां से उठाया था वो और इसका अपना मोबाइल फोन इसने वो बंद भी नहीं किया, और इसी जो मोबाइल फोन है उसको ट्रेस करते हुए पुलिस जो है वो जड़ावाला पहुंची और इस जो मुलजिम है उसको वहां से गिरफ्तार किया और उसको लेकर अभी सीआई सेंटर जो है वो पहुंच चुकी है। ओके, असलम साहब जरा कराची की तरफ हम रुख करते हैं। ये फरमाइएगा कि ये जेल की दीवारें कमजोर थीं या जल्जला जो है रेक्टर स्केल पर हमें कम नजर आया और कराची में ज्यादा महसूस हुआ, क्या हुआ? ये कैसी दरारें पड़ी, ये लोग भाग कैसे गए? देखिए तलत साहब, वो मरकजी दरवाजे से ही भागे हैं। दरारें इतनी ज्यादा नहीं थी, एक दीवार को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था, लेकिन जो ज्यादातर भागे वो मरकजी दरवाजे पर भागे। और उसकी एक वजह यह थी कि जलजला 2 रोज से वहां पर आ रहा था और ये एक बात वहां पर जो मलीर कायदाबाद उस इलाके में जलजला के झटके ज्यादा थे। मरकज कायदाबाद के पास ही था और जो इस जेल से तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर के फासले पर है, तो वहां इस जलजले की नौयत और शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही थी। और ऐसा था भी कि वहां पर जलजले के झटके थे और कैदी चूंकि 2 रोज से बात करें कि मुसलसल जलजले के झटके आ रहे थे, तो और 12 से ज्यादा जलजले के झटके आए, तो इस वजह से कैदियों की काउंसलिंग भी की गई थी कि ये इससे परेशान ना हो, ये जलजले के झटके 2-3-4 दिन रहेंगे और उसके बाद खत्म हो जाएंगे, इतनी ज्यादा शिद्दत के नहीं है। लेकिन कल रात जब 11 बजे एक शदीद नौयत का जलजला जो 3.5 या इससे भी ज्यादा था, तो फिर यह किया गया कि कैदियों को बाहर निकाला गया। 6000 से ज्यादा कैदी हैं, तकरीबन 2500 से 3000 कैदियों की एक गुंजाइश वाली जेल मलीर है और यहाँ पर 6000 से जायद कैदी हैं। 4 और 5 नंबर बैरिक के कैदी भी यहाँ पर ज्यादा हैं। तो बाहर जब निकाला गया कैदियों को, तकरीबन कह रहे कि 2-2.5 हजार कैदी थे जो एक जगह जमा हो गए थे। नफरी पे जो एहलकार तैनात थे वो 200 से ज्यादा मजबूरी नफरी है जो पूरे 3 शिफ्टों में काम करती है और उस वक्त जो तादाद आ रही है वो 18-28 के करीब जो नफरी थी। और दूसरी तरफ अगर 2000 से ज्यादा 2500 कैदी हो, जिस तरह सुपरिटेंडेंट जेल मलीर जैसे वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 2500 कैदियों ने जब ये देखा कि कैदियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार है वो बहुत कम है, तो वो एक रेले की सूरत में, वो एक हुजूम की सूरत में मरकजी दरवाजे की तरफ उन्होंने जोर लगाया और जिसके बाद ये हुआ कि वो जो कैदी थे वो रोक नहीं सके। एफसी जो कराची सेंट्रल जेल में और डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में उन्होंने फायरिंग की, जिसकी वजह से कैदी की हलाकत भी हुई, 3-4 कैदी जख्मी हुए और कुछ कैदी रुके। लेकिन 216 कैदी फरार होने में कामयाब हुए, जिसमें से 89 कैदियों को अब तक पकड़ा जा चुका है। 127 कैदी अभी भी मफरूर हैं। कैटेगराइजेशन की गई है कि कितने खतरनाक हैं और कितने खतरनाक नहीं हैं आम जराइम में जो मुलव्वस थे जिनको यहां पर रखा गया। देखिए, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं कि ये जो जेल है, और तलत साहब ऐसा ही है कि जो सेंट्रल जेल कराची की है, यहाँ हाई प्रोफाइल केसेस हमेशा से यहाँ पर जो मुकदमात में मतलूब होते हैं उनको यहाँ रखा जाता है सेंट्रल जेल में।